चले बेटा, इम्पोर्टेंट थियरम बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। तो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसका प्रूफ कैसे डिराइव करेंगे, देखिए इसका प्रूफ हमें ये प्रूव करने के लिए बोला है कि अगर आप पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालने जाते हो, उस को टर्मिनस एजेस आर ए बार बी बार सी बार, जिसकी को टर्मिनस एजेस वेक्टर के फॉर्म में दी है, तो उसका वॉल्यूम होता है उन 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट। अब सबसे पहले तो थ्योरम को समझना पड़ता है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आया तो आप प्रूफ के बारे में सोच सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पैरेललोपिपेड का डायग्राम पता होना चाहिए। सो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। आपने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, कलर को 6 साइड्स में अलग अलग कलर्स बनाते हैं। तो क्यूब एक टाइप का पैरेललोपिपेड है, और कंपास जो है आप लोगों का, वो एक टाइप का पैरेललोपिपेड है। देखिए, पैरेललोपिपेड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड और दूसरा होता है क्यूब। तो क्यूब जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर 6 के 6 जो उसके साइड्स होते हैं, तो वो स्क्वायर शेप के होते हैं। और रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड के अंदर आपके जो साइड्स होते हैं, वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो हमें पैरेललोपिपेड का है, तो आप जो मर्जी ले सकते हो, क्यूब ले सकते हो या फिर रेक्टेंगल शेप्स के भी आप ले सकते हो। तो बेसिकली इन शॉर्ट आपको निकालना है क्यूब, ठीक है। मतलब क्यूब, मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्यूब शेप वाली फिगर निकालनी है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो इसको? ठीक है, तो ये और वो सेम ही है, निकालने के अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसीलिए क्रॉस निकाला जाता है कि जो हमें आगे कंस्ट्रक्शन करना है वो समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा क्रॉस निकाला जाता है। देखिए, मैं इधर निकालता हूँ। अब क्यों मैंने क्रॉस निकाला ये आप लोगों को बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, पैरेललोपिपेड है, ठीक है। तो बेटा आप इसको नाम दे दो ओ ए बी सी। अच्छा, ठीक है, हमें थोड़ा सा, हम इसको ऐसे नाम देते हैं, इसको ओ ए बोलते हैं, इसको ओ बी बोलते हैं, इसको ओ सी। क्यों? क्योंकि ओ ए मतलब ए बार वेक्टर बन जाएगा, ए बी ओ बी मतलब बी बार बन जाएगा, और ये ओ सी मतलब सी बार बन जाएगा। तो हमारे काम में आएगा ना, ए बार बी बार सी बार, को टर्मिनस एजेस बोला है ना इन्होंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है पता है बेटा, अब आप इसको 3D में इमेजिन करना है, ठीक है ना। आपको 3D में इमेजिन करना होगा इसको। ऐसा मान लीजिए कि बोर्ड के बाहर आ चुका है इसका पार्ट, है ना। अब देखिए, सबसे पहली तो बात, हमें पैरेललोपिपेड पता होना चाहिए था, जो हम लोगों ने निकाल के रखा है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो एक और चीज है वॉल्यूम, और दूसरी चीज है कोटर्मिनस एजेस, ठीक है। कोटर्मिनस एजेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कोटर्मिनस का मतलब समझिए। को का मतलब होता है एक होना, सेम होना। टर्मिनस का मतलब रुक जाना। मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर, इस पैरेललोपिपेड के ऐसे एजेस जो एक ही जगह पर आके रुक जाते हैं, जिनका टर्मिनल पॉइंट एक ही है। तो ऐसे एजेस ए बार बी बार सी बार है। मतलब यहां पर देखिए आप, ये एक एज है, ये दूसरा एज है, और ये तीसरा एज है। तो ये तीनों एजेस है जो एक जगह पर आके रुक रहे हैं। सो को टर्मिनस, को मतलब एक ही जगह, टर्मिनस मतलब आके रुकना। अब एज का मतलब समझते हो ना? एज मतलब जहां पर दो प्लेन आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जिस रूम में बैठे उस रूम में आप दो दीवार का इंटरसेक्शन देखिए, तो एक एज बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो एज आप लोगों को पता ही होगा। तो ये 3 एजेस को आपने ए बार बी बार और सी बार से नाम दे रखा है। तो आपके पास एक पैरेललोपिपेड है जिसके 3 एजेस को हमने ए बार बी बार सी बार का है। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर आपके पास किसी भी पैरेललोपिपेड के 3 एजेस है, 3 कोटर्मिनस एजेस है, नॉट ओनली एजेस, द कोटर्मिनस एजेस, कोई भी 3 कोटर्मिनस एजेस है,
आपके पास, तो आप उसका वॉल्यूम लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस, दैट इज उन 3 वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट ही उसका वॉल्यूम रहेगा। अब वॉल्यूम के बारे में सबसे बेसिक जो इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी 3 डायमेंशनल यूनिफॉर्म फिगर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है बेटा। यूनिफॉर्म फिगर का मतलब क्या, नीचे से ऊपर तक सेम ही होना। देखिए कोन होता है, जो बर्थडे में छोटे बच्चे कैप पहनते हैं, कोन जिसको कहा जाता है। अब इस कोन का वॉल्यूम जो है बेस इंटू हाइट नहीं लिया जा सकता, क्यों, क्योंकि बेस जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे नैरो होते जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है नीचे से लेकर तो ऊपर तक। तो जो भी 3 डायमेंशनल फिगर यूनिफॉर्म होती है नीचे से ऊपर तक, उसका वॉल्यूम सिंपली बेस का जो भी फिगर रहेगा उसका एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, इस सिंपल तरीके से। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम अगर निकालना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर एक यूनिफॉर्म फिगर है, इस सर्कल को मैं नीचे से ऊपर तक मूव कर सकता हूं क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। वैसे कोन के सर्कल को मैं नीचे से ऊपर तक मूव कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म फिगर नहीं है। तो इसका वॉल्यूम कैसे दिया जाता है, जो भी फिगर यूनिफॉर्म होती है उसका वॉल्यूम दिया जाता है बेस में जो भी फिगर है 2 डायमेंशनल, उसका एरिया और कितना हाइट है इसका, तो उससे आपको वॉल्यूम पता चल जाता है। तो एरिया इंटू हाइट, तो एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कल है बेस में, और हाइट h, तो पाई आर स्क्वायर h इसका वॉल्यूम बन जाता है। तो इसी प्रकार से आपका पैरेललोपिपेड भी एक यूनिफॉर्म फिगर है। तो अगर आपको इसके वॉल्यूम की बात करनी है तो वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपिपेड विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द बेस एंड इनटू हाइट। अब क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट लेंगे, और हाइट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। अब आपको इसको परपेंडिकुलर समझना है, दिख भी नहीं रहा होगा तो भी ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस सी पॉइंट से, क्योंकि सी पॉइंट क्या है बेटा, ऊपर वाला पॉइंट है ना, तो वहां से हम लोग हाइट निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्योंकि क्रॉस में है तो सी से मैंने इसके ऊपर बेस के पैरेललोग्राम के ऊपर हाइट डाला है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर है और इसको मैं जोड़ देता हूं ओ को और इनको, तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन गया, इसको आप लोग बोलेंगे एन, ठीक है, इसको डी बोल देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, इस टाइप के थ्योरम के अंदर इंपॉर्टेंट होता है फिगर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एंड दैट इज एरिया ऑफ बेस मतलब किसका एरिया यहाँ पर, ओ ए डी बी, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए डी बी इंटू हाइट, हाइट क्यों लिया हमने, सी एन हाइट लिया है, इंटू हाइट सी एन। अब बेटा यहाँ पर देखिए, अगर ये दो चीजें आपको मिल जाती है तो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आ जाएगा। और ये जो भी मिले आपको ये दिखाना है कि वॉल्यूम बॉक्स प्रोडक्ट आता है। अब क्या करना है, अब इन दोनों की खोज में निकलना है। तो अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है नीचे का, तो इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से ए बार एंड बी बार, तो भैया इसका एरिया तो हम लोग बता सकते हैं। आपको पता है कि पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड आपके पास है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया है ना। तो आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे, हियर ए बार एंड बी बार आर adjacent sides of a parallelogram OADB, and therefore area of quadrilateral OADB is nothing but what, magnitude of a bar cross b bar, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको यहाँ का एंगल पता होना जरूरी है, इसको थीटा मान लेते हैं एंगल को, और ये जो आपने ऊपर से डाला है नीचे इसको फाई मान लेते हैं, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, इसका भी काम मिलेगा। तो ये थीटा है हमारा एजम्पशन, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा बेटा, ए बी साइन थीटा बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। तो आपको ये तो मिल गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ क्योंकि आपको बाद में इसकी वैल्यू उसके अंदर रखना है, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया, मतलब एरिया मिल गया आपको पैरेललोग्राम का। अब आपको ढूंढना है सी एन, ठीक है। तो ये सी एन ढूंढने के लिए हमने यहाँ पर एंगल ले रखा है। देखिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है और मैंने इसको ज्वाइन किया तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इस एंगल को मैंने फाई मान लिया। तो आप यहाँ पर कौन सा रेशियो यूज करेंगे ताकि मुझे सी एन मिल जाए, तो मैं कॉस रेशियो यूज करूंगा। कॉस फाई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सी एन बाय ओ सी, ठीक है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, कॉस फाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे सी एन बाय ओ सी।
तो दैट इज Cn का वैल्यू फिर क्या लिखेंगे आप, OC इंटू कॉस फाइव। लेकिन बेटा OC क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OC बार, OC मतलब C बार का मैग्नीट्यूड, दैट इज C इंटू कॉस फाइव। समझ में आई कुछ बात? अब आप मुझे बताइए, ये जो ए बार और बी बार वेक्टर है, तो इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ए बार और बी बार का, तो इसका जो ए बार क्रॉस बी बार रहेगा वो कहाँ रहेगा, ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन रहेगा। मतलब इस प्लेन को तो ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ इस प्रकार से आपका एन कैप रहेगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द ए बार क्रॉस बी बार। तो ये जो ए बार और बी बार का प्लेन है, इसको परपेंडिकुलर है आपका ये वाला यूनिट वेक्टर। ए बार क्रॉस बेसिकली आपका ए बार क्रॉस बी बार ही है ये, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों तो पैरेलल है, और क्यों पैरेलल है, क्योंकि सेम प्लेन को ये परपेंडिकुलर है। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही एंगल इन दोनों के बीच में फाई, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें ये प्रूव करना था कि आपने जो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोली है, तो फ्रॉम 1 to 3, देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3 आपको क्या मिला है, फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, हमें क्या मिला, दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, लिख दीजिए आप, इज नथिंग बट व्हाट, एरिया आपको मिला है ए बी साइन थीटा एंड इनटू हाइट आपको मिली है सी इंटू कॉस फाइव। अब ये तो आपने निकाल लिया भाई, ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। लेकिन आपको तो दिखाना था कि वॉल्यूम आता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, कोटर्मिनस एजेस का, जो कोटर्मिनस एजेस है वेक्टर्स उसका बॉक्स प्रोडक्ट आता है। तो आप कैसे बताएंगे, तो बेटा अब हमने इतना तो कर दिया है, और हमें यह भी पता चल चुका है कि यहां पर जो भी एंगल रहेगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन दिस सी बार एंड दिस, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। हम लोग अभी लेंगे सीधा बॉक्स प्रोडक्ट, दैट इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, हम लोग देखेंगे। अब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार क्या होगा, ए बार का मैग्नीट्यूड दैट इज ए, ठीक है, इनटू बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इनटू बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच का एंगल। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, ये बेसिकली क्या है आपका, दिस इज बी बार क्रॉस सी बार, समझ रहे हो इस बात को, ये आपका बी बार क्रॉस सी बार है, ठीक है, और बी बार क्रॉस सी बार एंड ए बार के बीच का एंगल, ओके क्या हुआ यहाँ पर, बी बार क्रॉस सी बार मतलब ये, इसका और ए बार के बीच में एंगल कहाँ से आएगा, एक सेकंड क्या हो गया ये, अरे नहीं, अपने को हमें कैसे लेना पड़ेगा पता है यहाँ पर अभी, क्योंकि हमने इसको सी बार बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार लेंगे। यार मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, हाँ ये मैंने गलती कर दी, पता है क्या है, मैंने ए बार क्रॉस बी बार, दिस इज ए बार क्रॉस बी बार, तभी तो गलती हो रही थी, ये ए बार क्रॉस बी बार है, क्योंकि आपका ये ए बार है और ये बी बार है ना, कहाँ गया, हाँ ये बाकी सही किया है मैंने, ठीक है ना, ये तो सही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो आपका सी बार है और ए बार क्रॉस बी बार, तो इसका हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो मतलब ये बन जाएगा सी बार ए बार बी बार, लेकिन हमें पता है प्रॉपर्टी से कि ये क्या होता है, ये इक्वल होता है किसके, ए बार बी बार सी बार के इक्वल होता है, ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है, दिस, इसका मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार का इनटू इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, फाई, दैट इज कॉस फाई। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सी मान लेते हैं, इसका ए इंटू बी,
और ये साइन थीटा है इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पर देखिए आप ए बी साइन थीटा सी इंटू कॉस फाइव, तो फोर्थ और फिफ्थ को देखिए, तो फोर्थ और फिफ्थ का राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था, मैंने इसी को इसको ए बार, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कैसे हुआ था, मैंने इसको, ये जो है इसको मैंने ए बार क्रॉस बी बार समझ लिया था, सॉरी बी बार क्रॉस सी बार समझ लिया था, इसलिए कन्फ्यूजन होता। लेकिन ठीक है, समझ में आया आपको प्रूफ। तो काफ़ी आसान प्रूफ है इसका, बस कहाँ से स्टार्ट करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल तरीके से वॉल्यूम बेस इंटू हाइट करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और फिर उसको खोलते जाएंगे। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से सिंपली आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, फिर आप सीधा सीधा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पैरेललोपिपेड का प्रूफ। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट है लास्ट थ्योरम कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो इसके पहले हम लोगों ने पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकाला था, अब हम लोग टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालेंगे, एंड दैट इज जिसके को टर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार है, तो उसका वॉल्यूम ये आता है। तो ये भी थ्योरम पूछा जा सकता है बेटा। तो टेट्राहेड्रन का फिगर पता है ना कैसे होता है, ऐसे मान लीजिए कि बेस में एक ट्रायंगल है और उन ट्रायंगल के जो 3 एजेस है उसको ऊपर उठा के एक ही एज पर लाके उसको जोड़ दिया गया है, तो वो होता है आपका टेट्राहेड्रन। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ टेट्राहेड्रन, ये ऐसा हमारा ट्रायंगल है नीचे का, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर एक ही वर्टेक्स को ले जाके इसको जोड़ूंगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, देखो क्योंकि ये 3D फिगर, इसको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा आपको। ऐसा कैसे बताऊँ मैं आपको, देखो समोसा होता है ना, समोसा, समोसा कैसे होता है, नीचे मान एक एक कोई भी साइड में आप समोसे को रख दीजिए, ठीक है, तो समोसे का नीचे का प्लेन होता है सरफेस दैट इज ट्रायंगुलर, और ट्रायंगल के तीनों भी एजेस से ऊपर एक ऊपर आके जुड़ जाता है, तो कैसे फिगर बनता है वो, ठीक है ना, तो वो उसको आप टेट्राहेड्रन बोल सकते हो। तो जी, तो ये इस प्रकार से टेट्राहेड्रन मैंने यहाँ पर निकाला है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसके को टर्मिनस एजेस हम लोग देखेंगे। सो दीज आर द 3 को टर्मिनस एजेस, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ओ ए, इसको ए बार बोलेंगे, इसको बी बार बोलेंगे, इसको बी पॉइंट बोल देता हूँ, और इसको सी बार कहेंगे, ठीक है, इसको सी बोल देता हूँ। तो ओ ए बी सी ये आपका टेट्राहेड्रन है। तो आपको क्या करना है, फिर से इसका वॉल्यूम निकालना है। अब क्योंकि ये फिगर भी आपका यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका अलग फॉर्मूला आता है इसके वॉल्यूम का, तो जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है, और हाइट आप लोग यहाँ से ले लो, ठीक है, हम लोग यहाँ से हाइट ले लेते हैं। तो इस हाइट को इसके साथ में जोड़ेंगे, तो ये 90 डिग्री है बेटा, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, अब बेस में क्या है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स क्या है, ए बार एंड बी बार। तो देयरफॉर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज, आप बोल सकते हो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। मैंने बताया था ना आपको इसके पहले भी, अगर पैरेललोग्राम का एरिया दिया जा सकता है, उसके एडजेसेंट साइड्स अगर ए बार बी बार है, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स ए बार बी बार है, तो उसका एरिया क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। और पैरेललोग्राम का हाफ तो ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे दिया जाएगा, अगर एडजेसेंट साइड ए बार बी बार है तो हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो ये तो ट्रायंगल का आपको मिल जाएगा। अब बात आती है फिर से इसकी, इसको सी एन बोलेंगे। तो इस सी एन का आपको क्या निकालना है, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सी एन निकालना है, तो आप ट्रायंगल देखिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो सब कुछ लिखना है आपको, प्रूफ अच्छे से बुक के अंदर दिया है, उसको आप देख लो, मैं अभी बस समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये एंगल किसके बीच का है, सी बार के और सी एन के बीच का एंगल है ये, ठीक है ना।
तो ट्रायंगल के हिसाब से आप लोग सी एन का वैल्यू कैसे लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू सी एन बाय ओ सी, एंड दैट इज सी एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ओ सी इंटू कॉस थीटा। लेकिन ओ सी क्या है, सी बार का मैग्नीट्यूड, तो आप उसको सी लिख सकते हो सिर्फ इंटू कॉस थीटा। तो बेटा सिंपल है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, एरिया ऑफ बेस कितना मिला है आपको, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार एंड इंटू हाइट सी कॉस थीटा, सी इंटू कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पर 1/3 इंटू 1/2 बन गया 1/6, और इसको गौर से देखिए क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, इसको ऐसे नहीं बोल सकते आप 1/6 ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार नहीं बोल सकते आप इसको। डेफिनेशन देखिए, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। हाँ, तो यहां पर आप लोगों को ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ए बार बी बार का मैग्नीट्यूड है इसका, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इंटू सी उसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर बस आपको एक चीज़ मेंशन करनी है कि जो एंगल है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर सिर्फ एक सवाल पैदा हो सकता है बेटा आपको कि जब हम लोग इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बता रहे हैं तो क्या ए बार क्रॉस बी बार और सी के बीच में एंगल थीटा है या नहीं, तो ये आपको मेंशन करना है। तो कैसे मेंशन करेंगे, देखिए बेटा, ये आपका ए बार है, ये बी बार है, तो ए बार क्रॉस बी बार किसके अलॉन्ग होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस प्रकार से। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, देखो ये भी तो परपेंडिकुलर है ए बार और बी बार के प्लेन को, तो बस जो परपेंडिकुलर रहेगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस, ये आपका एन कैप रहेगा, दिस इज योर ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है ना। तो जो एंगल आपका, देखिए ये लाइन ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा, तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर रहेगा थीटा। तो देखिए ये सी बार है और ये ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार और सी बार के बीच में एंगल थीटा है, तो इसलिए आपने इसको लिख सके, आप लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए बार बी बार एंड सी बार, ठीक है, समझ गए बात को। तो ऐसे है भाई ये वो वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जो बचेगा इसके अंदर, ठीक है, और वो क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था, अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे और बात खत्म कर देंगे, और फिर लास्ट एक्सरसाइज बचता है हमारा, फिर वेक्टर खत्म। काफी दिन चला वेक्टर हमारा, है ना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया है बेटा, नाम से समझ में आ गया होगा कि फिर से 3 वेक्टर से, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे डिफाइन किया जाता है, मान लीजिए ए बार बी बार सी बार 3 वेक्टर से, तो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार कैसे डिफाइन किया जाएगा। अगर आपको ये वाला इसको अगर आपको डिफाइन करना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए पहला दूसरा और तीसरा वेक्टर ऐसे इसको गिनना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेक्टर, तो पहले और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी बार के साथ में, ठीक है। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या पहले आप जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो फिर वो इसी सीक्वेंस से आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, दैट इज ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ठीक है जी, बिल्कुल। सो ये है डेफिनेशन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब आप बेसिक वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप का ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो बेटा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो क्या आता है, 0 वेक्टर आता है। अब क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप का जब ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 वेक्टर आएगा। कैसे 0 वेक्टर आएगा, देखिए जे कैप क्रॉस के कैप का, जे कैप क्रॉस के कैप, इन दोनों का ये जो जे कैप क्रॉस के कैप है ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ जे बार एंड के कैप, या फिर जे बार के बार बोलो, एंड दैट इज नथिंग बट आई कैप। मतलब आप इसका जो नतीजा निकलेगा दैट विल बी अलोंग आई कैप, सो ये आई कैप क्रॉस आई कैप करने जैसा ही है, तो वो 0 वेक्टर आएगा ना, ठीक है ना। तो ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, ये बेसिक डेफिनेशन बस ध्यान में रखना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, बाकी चीज़ें अगर एग्जाम्पल में आती है तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर का पूरा थियरी खत्म हो जाता है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।